ये हाथी ऐसे रोड के ऊपर है। ये इंजर्ड है क्या? बेचारा अभी पता नहीं कि भाई वो इंजर्ड है कि क्या है, वो उधर ही खड़ा है। हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम घूमने वाले हैं कुर्ग। कल तो हमने बस एक दो जगह ही देखी थी और वो भी हम लेट हो गए, तो इसके लिए पूरा मज़ा नहीं उसका उठा सके। मगर आज एक नया दिन है और हम कुर्ग के मेडिकेरी साइड में जाने वाले हैं। हम थोड़े से आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड हैं कुर्ग के, मगर अभी प्रॉपर सिटी के अंदर जाएंगे, टाउन साइड जाएंगे, तो देखते हैं कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। सो गाइस, हम पहले जाने वाले थे दोबारा एलिफेंट कैंप, मगर वो अभी बंद हो गया है। इसके लिए हम जा रहे हैं मेडिकरी की तरफ। तो ये जो रूट है निसर्गधामा से मेडिकरी बहुत ब्यूटीफुल है और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखने मिलती है। जो मेडिकरी है वो कुर्ग का हार्ट है और आपको अब पता चलेगा कि कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। मेडिकरी एक अच्छी खासी एलिवेटेड हाइट के ऊपर है, तो वो नज़ारे तो भाई देखने वाले होंगे। सो गाइस, फाइनली प्लान बदलते बदलते कुछ ऐसा बदला कि हम डायरेक्ट मेडिकरी आ गए। तो मेडिकरी एक एलिवेटेड हाइट के ऊपर है, तो इसके लिए वो पूरे के पूरे माउंटेन्स चढ़ने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे हम पहुँचते ही जैसे ही एंट्रेंस लेते हैं तो सबसे पहले आता है राधा स्टोम। एंट्रेंस फ़ी है 10 रुपया। और ये मेन मेडिकरी टाउन तो नहीं है, मगर मेडिकरी के बहुत नज़दीक है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे यहाँ पे कैसे एलिवेशन के ऊपर पूरा ये बना है, एकदम सीनिक ब्यूटी है। और एक जिगजैग रोड्स हैं ऊपर और नीचे से, ये पूरी की पूरी एक ब्यूटी दिखती है। इसके अंदर जो भी फ्लैट्स हैं वो एक कुछ कोई हाइट पे है, कोई नीचे है, तो वो एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दिखता है एकदम। सो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, आई थिंक सो इन कन्नड़। और बेसिकली मैं इसमें से कुछ नहीं समझ रहा हूँ, तो गूगल बाबा इज हियर। लेंस ले आया, क्लिक, फ़ोटो क्लिक कर और वो ट्रांसलेट करके देगा। सो इसमें जो यहाँ का जो राजा है उसकी फ़ाइट हुई थी टीपू सुल्तान से। तो आप इस फ्रेम को फ्रीज़ करके पूरा पढ़ सकते हो कि भाई एक्चुअली ये किस बारे में है। प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट। ओके, सो दिस इज अ मंदिर। हेलो। सो बेसिकली यहाँ पे जो कोडावा डायनेस्टी है, वहाँ के राजा लोगों की टूम्स हैं और उसमें से एक को तो टीपू सुल्तान ने डिफीट किया था। एंड बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि कुर्ग का जो एक्चुअल नेम है कोडागू, वो इसी से पड़ा है, कोडावा डायनेस्टी से। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और सीनिक नज़ारा है ये मेरे पीछे। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू हैंग आउट, नो डाउट। बाकी अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए सेंस करता है यहाँ पे आने के लिए। अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए ये एक गार्डन के अलावा और कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे कुर्ग में लोग आते हैं। इतने ज़्यादा नहीं आते एज़ कम्पेयर टू फॉल्स हो गया या दूसरी लोकेशंस हो गई, मगर येस, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप आके अपना थोड़ा सा टाइम बिता सकते हो और जो मेडिकरी है उसका एक एम्बियंस ले सकते हो। जैसे मैंने कहा था, देखो सब चीज़ ऊपर नीचे है। ये देखिए यहाँ पे कितना ऊपर सिचुएटेड है ये जो घर है। तो इसके लिए ये सारा का सारा जो एक मेडिकरी का एटमॉस्फेयर है वो टोटली अलग है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो ऊपर नीचे करके जो है हिली एरियाज़ है, तो उस हिसाब से सारे घर लोकेटेड हैं।
सो दोस्तों ये तो है जो टूम्ब है, दोनों की दोनों जो टूम्ब है, तो फिर ये क्या है? क्या ये महल है राजा का या क्या है? वो एक अभी तक थोड़ी सी मिस्ट्री है, उसका इन्फॉर्मेशन कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। लेकिन एक जो महल टाइप बोल सकते हैं आप, उसमें शिव जी का मंदिर था, तो हो सकता है कि भाई ये उनके रहने की जगह भी हो। वेल इतना अंदाज़ा तो है नहीं, क्योंकि आधी बातें रीजनल इसमें लिखी है और जो इंग्लिश में लिखी है वो प्रिजर्व अच्छी तरीके से की नहीं गई है, तो वो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और दोस्तों ये देखो, मैं थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर यहाँ पे जो बना है वहाँ पे चढ़ के आया हूँ, और क्या मस्त नज़ारे हैं। ये पूरा एक 360 डिग्री व्यू मिलता है यहाँ से। और ये देखिए, ये पहाड़ है जो मैंने चढ़ा है यहाँ से, और अब वहाँ से जो है एग्ज़िट है इसका। यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे। So this is the beauty of this place, undoubtedly. मगर उसके लिए आपको ये जो है पूरा चढ़ के आना पड़ेगा। ओह, जाने के लिए स्टेप्स है, और आप यहाँ से आ भी सकते हो। सो गाइस, मैं तो वहाँ से आया था, वहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं हैं क्योंकि वहाँ से हम आ रहे थे, और यहाँ पे पूरे स्टेप्स हैं, तो इससे मैं नीचे उतर आया। आप इससे यहाँ से चढ़ भी सकते हो, और जो ऊपर से नज़ारे मैंने आपको दिखाए हैं उसका आनंद ले सकते हो। तो भाई अब चलते हैं अगली लोकेशन पे। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं प्रॉपर मेडिकेरी की तरफ। मद्दलपट्टी पॉइंट है, मद्दलपट्टी व्यू पॉइंट। हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे नॉर्मली जीप सफारी होती है, तो जीप लेके जाती है आपको व्यू पॉइंट तक, मगर बिकॉज हमारे पास में गाड़ी है और हमारे पायलट कुलजीत सिंह है, तो हम डायरेक्टली गाड़ी लेके ही जाने वाले हैं वो व्यू पॉइंट देखने के लिए। तो ग्रीनरी तो बहुत ज़बरदस्त है पूरे रास्ते में, आप देख सकते हो। ये देखिए, जो व्यू पॉइंट है हम उसके नज़दीक आ गए हैं, हम एक अच्छी खासी एलिवेशन पे हैं, और ये नज़ारे एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और नज़दीक से जाके देखते हैं। सो गाइज़, मैं पहुंच गया हूं मद्दलपट्टी व्यू पॉइंट, और आप देख सकते हो पीछे कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, पूरी सीनिक ब्यूटी है। ये टोटली एक वैली व्यू है। हम लिटरली सबसे हाईएस्ट पीक पे है मेडिकेरी के, और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऑल्दो अभी थोड़ी सी धूप है, लेकिन फिर भी थोड़ी ठंडी ब्रीज चल रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एंड ये जो आवाज़ है आप सुन सकते हो पीछे, मैं गाड़ी की आवाज़ नहीं, मैं उसके पीछे की आवाज़ बता रहा हूँ। ये वादियों की आवाज़ है, मतलब जिस तरीके से एक एम्बियंस ये देती हैं। वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो पता नहीं क्या है वो, हॉट वाटर बेड है क्या है, लेकिन ज़बरदस्त लग रहा है। भाई कोई है ही नहीं यहाँ पे, निकाल ले। ये डॉक्टर घेर वाली बग्गी। ओहो, बग्गी, ये घेर वाली है बग्गी। अरे बोलो, ये हाथी ऐसे रोड के ऊपर है। ये इंजर्ड है क्या? बेचारा अभी पता नहीं कि भाई वो इंजर्ड है कि क्या है, वो उधर ही खड़ा है। एंड हमें अचानक से दिखा जब हम जा रहे थे, तो उधर ही खड़ा है, देखो।
सो ये देखो, ये हाथी ऐसे रास्ते में है, लगी क्या बेचारे को? पता नहीं लगी कि क्या हुआ, लेकिन सी ही इज़ ऑन द रोड रो रहा है वो। और पता नहीं क्या हुआ है उसको, मतलब ऐसे हम रोड पे जा रहे हैं और सामने से अचानक से हाथी दिख जाए तो एकदम आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये सब के कंट्रोल में आता है। और ऐसा अगर हाथी रोड पे है तो आई डोंट नो कि भाई वो कैसे आया है, वो इंजर्ड है या क्या है, लेकिन सैड अगर उसको, बिकॉज वो एक ही जगह पे है, वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हम जब आगे जा रहे थे तो हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बोर्ड था, उसमें लिखा गया था कि गिव वे टू एनिमल्स। तो आई थिंक सो यहाँ से एलिफेंट क्रॉस करना इज़ अ नॉर्मल थिंग। होपफुली उसको कुछ लगी नहीं है और वो वहाँ पे जो है रुका हुआ है अपनी मर्जी से, एंड ज़रूर आगे जाके वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाएगा। लेकिन समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, क्योंकि हम नंबर सर्च कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म और नंबर हम सर्च कर रहे थे तो ये देखो, ये फिर से आया यहाँ पे बोर्ड जो ये कह रहा है कि भाई जो एनिमल्स है उनको जाने दिया जाए। जूम कर। और ये देखो यहाँ पे और स्पेशली एलिफेंट का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये आम बात है। एंड ज़्यादा हॉर्न और ये भी नहीं करना, क्योंकि शायद वो एलिफेंट या जो भी एनिमल क्रॉस कर रहा है वो डर जाएगा।